सोलन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा हमला बोलते हुए 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर होने वाले इस हड़ताल में सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल होंगे। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मजदूरों के 100 वर्षों के संघर्ष से बने श्रम कानूनों को खत्म कर कोरोना काल में बिना चर्चा के नई श्रम संहिताएं लागू कर दी, जो पूरी तरह से पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हित में है। यूनियनों की मुख्य मांग है कि नई लेबर कोड्स को रद्द कर पुराने श्रम कानून बहाल किए जाए। अध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश के करीब 60,000 आउटसोर्स और मल्टीटास्क कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को 4500 से 5,000 रुपए तक का अल्प वेतन दिया जा रहा है, जो न्यूनतम वेतन के मानकों के खिलाफ है। इसके अलावा मनरेगा में फंडिंग पैटर्न बदलने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटरों से बढ़ते बिजली बिलों का भी विरोध किया गया। भारद्वाज ने बताया कि 12 फरवरी को सोलन में मजदूर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास एकत्र होकर शहर में मार्च करते हुए बाईपास तक प्रदर्शन करेंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नीतियां नहीं बदली तो यह आंदोलन किसान आंदोलन की तर्ज पर और तेज किया जाएगा। 12 फरवरी 2026 को जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, उन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर हड़ताल रखी गई है। ये हड़ताल तमाम क्षेत्रों में होगी, प्राइवेट में भी और जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर है सब में ये हड़ताल का आयोजन किया गया है। ये हड़ताल जो है 100 वर्षों से के लंबे संघर्ष में मजदूर वर्ग ने जो श्रम कानून अपने लिए बनवाए थे, हासिल किए थे बड़ी कुर्बानियाँ देकर, जेलों में जाकर, उनको जो मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने निरस्त कर दिया है। और 2020 में जब कोरोना काल था, उस वक्त इन्होंने बिना किसी बहस के ये जो कानून है, जिसको श्रम संहिताएं के नाम से अब बनाया गया है, लेबर कोड के नाम से बनाया गया है, ये पार्लियामेंट में बिना किसी बहस के जो है पारित करवा लिया। और ये तब से जो ट्रेड यूनियनें हैं इसका विरोध कर रही थी, इसलिए ये अभी तक इसको लागू नहीं कर रहे थे। लेकिन इस पिछले महीने में इन्होंने इस बारे में एक नोटिफिकेशन कर दिया कि अब ये जो पुराने कानून है ये नहीं होंगे श्रमिक वर्ग के लिए, और ये जो हमने श्रम संहिताएं और जो लेबर कोड बनाए हैं, अब ये इसके मुताबिक ही सारा जो कानून है श्रमिकों के बारे में वो चलेगा। हम ट्रेड यूनियनें इसका कड़ा विरोध करती हैं, क्योंकि ये जो श्रम कानून है ये मज़दूरों के जो बनाए गए, जो श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, वो पूरी तरह से मालिकों, पूंजीपतियों और कारपोरेट का जो उनके हक में हैं और मज़दूरों के विरोध में है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और इसमें हमारी ये मांग है कि हमारे जो पुराने लेबर कानून हैं, लेबर लॉ है, उनको जो है बहाल कर दिया जाए और ये जो श्रम संहिताएं उनको रद्द किया जाए। ये मुख्य मांग है हमारी। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक बारी कहा था और उसके मुताबिक भी तो 26,000 रुपया जो है कम से कम जो है न्यूनतम मजदूरी जो है हर एक मजदूर को दी जाए। और ये जो इसके अलावा जो मिड डे मील के वर्कर्स हैं, आउटसोर्स का वर्कर है, दूसरे जो श्रमिक काम करते हैं, उन तमाम को जो है ये न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। और उनके जो उनके जहाँ पर स्थायी काम है, स्थायी काम में स्थायी तौर पर ही नियुक्तियाँ होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी अभी तक 60,000 लोग जो हैं वो आउटसोर्स पे हैं, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, और उनको जो ये दे रहे हैं, किसी को 5,000, किसी को 4500, इस तरह से जो है मजदूरों की बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बहुत शोषण हो रहा है। और इस शोषण के खिलाफ जो है ये 12 तारीख की हड़ताल जो है हमारी है। इसके अलावा जो मनरेगा का एक कानून था, मनरेगा का एक योजना थी, उस योजना को भी इन्होंने बदल दिया है और उसकी जगह पर BCG राम जी कुछ इस तरह का नाम जो है, विकसित भारत कुछ ऐसा ये करके, और उसको जो है बुरी तरह से इन्होंने उसमें जो शर्तें हैं
वो इतनी ख़राब शर्तें हैं कि वो पूरी नहीं की जा सकती। पहले जो था केंद्र सरकार इसमें देती थी 90% और राज्य सरकार देती 10%। अब इन्होंने कह दिया 40% स्टेट देगी, राज्य सरकार देगी, और 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य की सरकारों के पास तो इतना आर्थिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ये भी एक लोगों के साथ जो है ये एक सपन दिखा दिया लोगों को कि उनको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं। और ये नाम जो महात्मा गांधी से इन लोगों को जो घृणा है, हम उसकी भी निंदा करते हैं कि वो महात्मा गांधी के नाम से, जी तो महात्मा गांधी के नाम से रहने दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। जो था, मैंने आपसे कहा कि 2020 में ये कानून पास हो गए। ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी, जो हम लगातार इसका विरोध कर रहे थे, इस कारण ये इस कानून को जो श्रम संहिता इन्होंने बनाई लागू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कर दी। और इन्होंने अब ये कर दी है तो ये उस तरह से हमारा आंदोलन होगा जैसा किसानों का आंदोलन था। हम मजदूर जो है वो अपने खिलाफ कुछ इस तरह के कानून जो ब्रिटिश काल से हमने बनवाए हैं, आप उनको तोड़ रहे हैं और नए कानून आप बना रहे हैं उनसे भी बदतर, उनको हम कैसे सहन कर सकते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। इसीलिए ये आंदोलन शुरू हुआ, इसीलिए हड़ताल है, 1 दिन की हड़ताल है। उसके बाद आगे भी चलकर जो है वो बड़ा विरोध जो है इस पक्ष में किया जाएगा। हड़ताल जो है, ये जो 12 फरवरी की हड़ताल है, मैंने कहा ना, ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हो रही है। सोलन में जो है हम इसको यहाँ जो हम इकट्ठा होंगे वो PWD रेस्ट हाउस के पास इकट्ठा होंगे, और हमारा ये है कि तकरीबन हज़ारों मजदूर भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम फिर मार्च करेंगे शहर के अंदर, और उसको हम फिनिश करेंगे फिर बाहर अपने इधर बाईपास में आकर। वहाँ लोगों ने बात करनी होगी, वो लोगों से करेंगे। बाकी किसानों का है कि हमारा स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को भी लागू किया जाना चाहिए। किसानों के साथ भी धोखा हो रहा है, परिवहन क्षेत्र में भी, ये मोटर व्हीकल एक्ट में भी, ये इस तरह से बिजली का देखिए आप, बिजली का क्या कर दिया, निजीकरण कर रहे हैं सब जगह। और जो मीटर लगा दिए स्मार्ट मीटर, उससे अभी तक जो कंजम्पशन थी वो 1.5 गुना, मतलब अगर पहले 100 रुपया बिल आता है तो अब 150 रुपया बिल आना शुरू हो गया है। तो उसका भी हम विरोध करते हैं। और कल बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी है, जो बिजली का कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश में, वो भी हड़ताल पर रहेगा। उन्होंने भी हड़ताल का आह्वान किया है, अपने रद्द किए हैं, इनको बहाल किया जाए, और जो नए कानून श्रम संहिताएं आपने बनाए उनको निरस्त किया जाए। ये हमारी मांग है।